मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए और इन नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शफीक ऑनलाइन ट्रेनिंग वाले की तरफ से आपको शामिल करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको फायरबेस की जो प्रोडक्ट है, फायरबेस में जो आपने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, उसमें आपने कोई अपनी ऐप डाली हुई है, उसका रियल टाइम डाटाबेस बनाया हुआ है, तो उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों, बेसिकली रिमूव इसलिए किया जाता है कि जी अगर कोई भी गलती हो जाए तो उसको हम कैसे रिमूव करते हैं। तो सारी डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए चलते हैं अपनी वीडियो जी। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमने करना क्या है। सबसे पहले हमने अपना यहाँ पर गूगल सर्च कर लेना है या फिर डायरेक्ट आप फायरबेस सर्च कर लें, firebase.google.com। ये गूगल की एक ब्रांच है। आप वैसे भी अगर डायरेक्ट मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर कंफर्म करके। तो ये मैंने फायरबेस यहाँ पर सर्च किया, यहाँ पर देखिए firebase.google, और ये 2011 में लॉन्च हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये फायरबेस जो बेसिकली गूगल की ही एक शाख है, गूगल की ही एक कंपनी है, गूगल का ही एक प्रोजेक्ट है। तो हमने इसमें अगर कोई प्रोजेक्ट बना लेते हैं तो उसको गलती हो जाती है, तो हम उसको कैसे रिमूव करेंगे। दोस्तों, मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि आप अपना फायरबेस का अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो उसका तरीकाकार भी आप देख सकते हैं मेरी पहली वीडियोस में। मैं आपको मज़ीद आपको लिंक उसका दे दूंगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमने गो टू कंसोल पे आप चले जाएं या फिर गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर लें। मैं गो टू कंसोल पे कर लेता हूँ, बल्कि गेट स्टार्टेड पे करते हैं, मैं स्टार्टिंग पे आता हूँ तो अब मैं प्रॉपर तरीक़ेकार से बताता हूँ। तो हम इस पर थोड़ा सा वेट करेंगे, जैसे ही वेट करेंगे क्योंकि ये जैसे ही मुकम्मल होगा, क्योंकि ये इसकी प्रोग्रेस बार जो चल चुकी है। अभी आप देखें दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास जो है एक पेज आ चुका है जिसमें यहाँ पर देखिए मेरे दो जो हैं प्रोजेक्ट वो ऐड है। अगर आप मज़ीद ऐड करना चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने अपना जो प्रोजेक्ट है वो डिलीट करना है, तो मैं कहाँ से डिलीट करूँगा, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। दोस्तों, बेसिकली हमने फायरबेस यूज़ क्यों करते हैं, फायरबेस हम इसलिए यूज़ करते हैं कि कोई भी आप अपनी एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसको उस पर कोई भी यूज़र जो है उस पर कुछ भी करता है, उसमें लॉगिन करता है, उसमें सर्चिंग करता है, उसका रिकॉर्ड जो है वो आपके पास मौजूद होना चाहिए कि उस पर क्या एक्टिविटीज़ की गई हैं। तो उसके लिए हमने ये डेटाबेस बनाना होता है। ये फ्री ऑफ कास्ट है, इसमें प्रीमियम पैकेजेस भी हैं, लेकिन ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है क्योंकि स्पार्क पैकेज जो है वो फ्री ऑफ कास्ट है। तो मैं इसको पहले डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस पर रियल टाइम डेटाबेस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर CR डेवलपर पे करें। तो यहाँ पर आप देखें सेकंड ऑप्शन जो है रियल टाइम डाटाबेस, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो पहले भी मैंने क्लिक किया था, वो भी यही था और इस पर भी यही है। और इसको हमने डिलीट कैसे करना है, दोस्तों हमने क्या करना है कि यहाँ पर आप होम ओवरव्यू पे आ जाएं। तो यहाँ पर ओवरव्यू में जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे, तो इस पेज पे आने के बाद जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया डेटाबेस पे या CR डेवलपर फीचर पे, तो हमने इस पे रियल टाइम डेटाबेस पे क्लिक करना है। हमने रियल टाइम डेटाबेस पे क्लिक करना है, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इस पे ये आपका जो है एक पेज मौजूद है जिसमें आपकी जो फाइल है उसके मतलब लिखा हुआ है। तो इसको हमने डिलीट कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पर देखें ये एक गियर का निशान बना हुआ है, यानी कि गरारी बनी हुई है। हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखें प्रोजेक्ट सेटिंग्स। हम जैसे प्रोजेक्ट सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखें हमें डिटेल बता रहा है जी, प्रोजेक्ट नेम, उसके बाद प्रोजेक्ट ID, क्लाउड फाइल स्टोरेज US सेंट्रल है, उसके बाद वेब API की है, और यहाँ पर आप देखें डिलीट प्रोजेक्ट सबसे नीचे। तो मैं इस पर डिलीट प्रोजेक्ट पर क्लिक करूँगा तो वो आपको आपसे कंफर्म कर जी कि प्रोजेक्ट ID। तो मैं इसको दोबारा से कैंसिल करके, तो यहाँ पर जो है ये प्रोजेक्ट ID इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद दोबारा से मैं इस पर डिलीट पर क्लिक
करता हूँ। डिलीट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखें तो डिलीट योर प्रोजेक्ट आईडी, टाइप योर प्रोजेक्ट आईडी। तो अब यहाँ पर इसको भी क्लिक कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी किया हुआ था, ये देखें। ठीक है दोस्तों, ये विजिबल हो चुका है। मैं इसको डिलीट करूँगा तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। जैसे ये इसको डिलीट कर देगा तो मैं दोबारा से सेम प्रोजेक्ट ही बना सकता हूँ। तो अब देखिए मेरे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही जो प्रोजेक्ट है वो रह चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने इस पर अपना जो प्रोजेक्ट है उसको डिलीट करना होता है, और उसको जैसे ही हम डिलीट करके अपना दोबारा सेम प्रोजेक्ट ही उसमें चला सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों आज की मेरी वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो हमें याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।